हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है वीकली हरे भगवत गीता क्लासेस को। हम फिलहाल सेकेंड चैप्टर में है और सेकेंड चैप्टर के लास्ट डिविजन में है, जिसमें भगवान भक्त की लक्षण के बारे में बताते हैं। हमने देखा था कि भगवान बुद्धि योग के बारे में बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाया था। फिर बुद्धि हाथ योग जोड़ो। का क्या क्या बेनिफिट है, बुद्धि योग से क्या क्या बेनिफिट है। चार बेनिफिट भगवान ने बताया। क्या क्या बेनिफिट है? हम फ्रीडम जन्म फ्रॉम, मृत्यु के जन्म फ्रीडम मृत्यु के फ्रॉम चक्र से कर्म फ्रीडम कर्म होता है। बंधन। हाँ, और फ्रीडम फ्रॉम गुड एंड मान। बैड रिएक्शंस। और यस यस। इनडिफरेंट टू वैदिक रिचुअल्स, कर्मकांड नहीं करते हैं भक्त। हाँ। और भगवान, भक्त को ये समझ में आता है कि भगवान कौन है और हम कौन है, और हमारे और भगवान के बीच में क्या निष्ठा क्या रिश्ता संबंध है। है? तो उनको पता है कि भगवान ही परम पुरुष, कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। फिर अर्जुन ये सवाल करते हैं भगवान से, जो भक्ति में है, जो कृष्ण भावना में है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्थित प्रज्ञा, उनका लक्षण क्या है। सब कोई का लक्षण होता है। एक रोगी का लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है रोगी का? वो ठीक से खा नहीं पाएगा, बहुत कमजोर लगेगा उसको। और एक धनी का भी लक्षण रहता है, वो अच्छे से कपड़ा पहनता है, वो अच्छे कार में जाता है। ऐसा सब किसी चीज का लक्षण होता है ना। तो वैसा एक कृष्ण भावना में एक आदमी है, तो उसका लक्षण क्या है, वो कैसे हम समझ सकते हैं कि वो कृष्ण भावना में है। उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे वो बैठता है और कैसे वो चलता है। तो इसका सवाल भगवान श्लोक संख्या 55 से दे रहे थे। तो पहले भगवान बोलते, कृष्ण भक्ति में जो व्यक्ति है, वो किसी भी चीज का प्लान नहीं करता। उसको समझ में आता है कि जो भी कृष्ण चाहता है वही रहेगा। वो खुद का प्लान नहीं बनाता। फिर भगवान बोलते हैं, वो अपने इंद्रियों को कैसे वश में रखता है। जैसे एक कछुआ, जब उसको अच्छा। विपत्ति आता है, क्या करता है कछुआ? अपने अपने वो सारे शेल में ले लेता है जेल अपने में ले सारे लाता अंगों है, को। क्योंकि उसको पता है कि विपत्ति है। इसी प्रकार जब एक भक्त प्रतिकूल सिचुएशन वातावरण में है, तो वो क्या करता है? वो भी सबके वो साथ बॉलीवुड सॉन्ग ज्यादा के लिए इंटरेक्ट नहीं नाचता करता है, है। खाता है। जो कार्मी लोग करता है वही करता है। तब वो इंद्रियों को वो अंदर लेता है, इंद्रियों को वो यस। अंदर लेता है। जब वो मंदिर जाता है, उसका पूरा इंद्रियों खुला है। अपने कानों से वो सुनता है, अपने जीवा से प्रसाद अर्पण करता है, भगवान का नाम जप करता है, आंखें से भगवान का दर्शन लेता है। जब वो प्रतिकूल सिचुएशन वातावरण में है, ऐसा एक सिचुएशन हो गया कि हमको एक कार्मी पार्टी के लिए जाना पड़ा, उधर खूब सारा बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक जा रहा है, और फूड में ऐसा है कि वो प्रसाद नहीं है, अबॉमिनेबल फूड है। तो हम क्या करेंगे? खाएंगे या मना करेंगे? एक कृष्ण भक्त क्या करता है उसको? मना करता है मना माता करता जी। है। क्यों मना करता है? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते। जब पर हायर टेस्ट मिलता है, तब क्या करता है वो? जो लोअर लोग टेस्ट है, अपने आप वो चला चला जाता है। जाता है। पहले कुछ वक्त पहले नॉनवेज खाते थे, उनको मांस खाना इतना पसंद था। जैसे ही वो कृष्ण भावना ले लिया, तब वही जो मांस खा रहे थे, अभी उसको देखते ही उसको कैसे लग रहा है? अच्छा नहीं अच्छा लगता। नहीं लग रहा है। उनको अभी खाने का मन मन ही नहीं करता। नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी वो वही व्यक्ति जो भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद जब लेना शुरू करते हैं, तब ये लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली चला जाता है। और एक कृष्ण भावना व्यक्ति, हम देख सकते हैं कि आज की दुनिया में, कभी भी भौतिक दुनिया में बहुत कुछ उतर चढ़ाव है। हम देखा था दुबई जैसे प्लेसेस को, उसको बनाने में 15 साल गया था। अभी उसका विनाश एक ही महीने में हो गया। कितना सारा बैंक्स दुबई को छोड़ के चले गए, उधर का हम्म। प्रॉपर्टी प्राइसेस सब ड्रॉप हो गया। तो अगर हम्म। आपको लगता है कि दुबई का इतना प्रोग्रेस है, अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या हाल होगा? अभी कुछ भी नहीं होगा, हेवी लॉस होगा। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं ये दुनिया में, इतना सारा उतर चढ़ाव है। पर एक वक्त कैसे रहता है, उसको अफेक्ट होता है या वो अफेक्ट नहीं होता है?
वो नहीं उसमें अफेक्ट अफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि उसको पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा आत्मा है। आत्मा है। भौतिक दुनिया का अ, ऐसा ही है। भौतिक दुनिया में कभी सुख है तो कभी सुख या कभी दुख। जैसे 14th श्लोका में कृष्ण ने बताया, राइट, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखत आगम अपायिनो पाइन। अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख दोनों बार एक साथ बार बार आता है। ऐसा नहीं कि अभी हम सुखी है तो बाद में दुख मिलेगा, फिर बाद में सुख मिलेगा। जैसे सीजन्स बदलता है, पहले विंटर सीजन था, अभी हम सब गर्मी के सीजन में हैं, है ना। फिर भी हमको खाना बनाना ही पड़ता है। हम नहीं सोच सकते है ना, इतना गर्मी है फिर भी हम कैसे खाना बनाएंगे। स्विगी जोमेटो से हम खरीदते हैं क्या? आप मान लो जो लोग इतने गर्मी में रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं, कैसे चेतना में बनाएंगे? उनको लगेगा कि उनका लाइफ इतना बिगड़ा है कि उनको इतना सारा दुख झेलना पड़ता है। करेक्ट। तो यस उनको यस। लगता है कि मेरा भाग्य इतना, मेरा दुर्भाग्य है कि ऑलरेडी इतना सारा धूप है, उसके बावजूद मैं ये और भी फायर इसके साथ हूं कि और भी धूप बढ़ जाता है ना। तो और उन लोगों का खाना अगर हम खाएंगे तो वो चेतना हमारे ऊपर भी पड़ेगा, यस राइट। माता जी। तो हम खुद बनाते हैं, राइट। हम अपने बच्चों के लिए खिलाते हैं तो हम खिलाएंगे ना, हम स्विगी जोमेटो से नहीं लेके देंगे ना। जी भले हमारे पास बैंक बैलेंस है, स्विगी जोमेटो से लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि प्यार है, क्योंकि हम बंधन है, हम भगवान को भोग लगाना है, इसीलिए कितना भी परिस्थिति है हम वो झेल के हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बोलते हैं ये इंद्रियों इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक व्यक्ति भले वो बहुत बुद्धिशाली भी हो, फिर भी कभी क्या होता है, उसको इंद्रियों इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फंस जाता है। जैसे उसका उदाहरण कौन कौन है? विश्वामित्र है। मुनि, शौबरी मुनि, ये सब उनका उदाहरण है कि जो फंस गए। भले वो बहुत तपस्वी है, शौबरी मुनि तो अंडर वाटर चले गए, उनको लगा कि बाहर रहेंगे तो इतना डिस्ट्रैक्शन होगा, तो कहाँ चले गए? अंडर समुद्र वाटर। के अंदर चले गए। फिर भी दो मछली के संग करते हुए देख के उसका मन विचलित हो गया। हो फिर गया। वो बाहर आके एक राजा की 50 पुत्रियों को उन्होंने शादी विवाह किया। किया था, हाँ, विवाह किया था। फिर हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। और अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, वश में लेना है, कैसे ले सकते हैं? श्लोक संख्या 61 में भगवान ने एक बहुत अच्छे से एक वर्ड समझा बताया। व्हाट इज दैट वर्ड? मत युक्त आस्तिक परा। मत पर है। मत परा। हम मत कैसे पर होते हैं? युक्त अपने आस्तिक आप मत को पर है। भगवान को पूर्ण समर्पण करना है। जो भी चीजें हम करते हैं, किसके लिए करना है? भगवान के भगवान के लिए। इंद्रियों को प्रसन्नता देने के लिए करना है। एक भक्त ने जयप्रताप स्वामी महाराज से एक सवाल पूछा था, हम कैसे मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को कैसे बैलेंस करें? तो महाराज ने उसका रिप्लाई किया, हमारा सिर्फ एक ही जीवन है, दो जीवन जी सकते हैं क्या एक साथ? एक टाइम में एक लाइफ जी सकते हैं या वी कैन लिव टू लाइफ्स? वन लाइफ। वन लाइफ एट अ टाइम, राइट। जो भी भौतिक चीजें हम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, है ना। खाना तो सबको खाना है, वो मटेरियल लगेगा। जैसे साधारण व्यक्ति भी जाता है मार्केट में, सब्जी लेके आते हैं, हम भी जाते हैं सब्जी लेके आने का। बाहर से दोनों एक्टिविटी कैसे लगता है? एक ही जैसा लगता है। पर वो भक्त का चेतना क्या है? जो वो सब्जी खरीदता है, उसका चेतना क्या है? मैं ऐसा सब्जी खरीद लूं और ऐसे बनाऊं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। और जो भक्ति में नहीं है, वो सब्जी किसके लिए खरीदता है? ये परिवार सब्जी के ना लिए। बड़ा पसंद है मुझे, मैं अच्छे से बना के एक अच्छे रेसिपी देखा था मैंने कल यूट्यूब का, बहुत बढ़िया था, बहुत खूब सारा व्यूज था, बहुत सारा लाइक्स था। तो मैं वो ट्राई करूंगा, राइट। क्योंकि ही डज इट फॉर हिज ओन सेंसेस, सेंस सेटिस्फैक्शन। पर भक्त किसके लिए बनाता है उसको?
भगवान के भगवान लिए बनाते हैं। जैसे हमको जॉब जाना पड़ता है किसी किसी लोग को, पर जाते आते हम जब कर सकते हैं, हम यस कुछ सर। भगवान का बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ भगवान का वाणी सुन सकते हैं। तो ये एक्टिविटी भी वी कैन स्पिरिचुअलाइज। हम यस। फोन यूज करते हैं, हम फोन से हम क्लासेस सुनते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं। ऐसा करने से ये फोन का भी क्या यूज हो गया, जो मटेरियल है उसको हमने क्या बना दिया, स्पिरिचुअलाइज स्पिरिचुअल ट्रांसीडेंटल, बना बना दिया। दिया। ट्रांसीडेंटल। एयरप्लेन में लोग इधर उधर जाते हैं अपने ट्रैवल के लिए या बिजनेस के लिए, पर वक्त भी जाता है एयरप्लेन में किसके लिए, प्रचार करने प्रचार के के लिए। लिए। हाँ, तो हम जो भी चीजें करते हैं वी कैन स्पिरिचुअलाइज इट। साधारण चीज को भी हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। करेक्ट, घर का साफ सफाई करना पड़ता है, घर का मेंटेनेंस करना पड़ता है, पर जब हम कैसे कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ये भगवान का घर है, हम भगवान के घर पे रह रहे हैं, तो ये साफ सफाई सब हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान भगवान के के लिए। लिए कर रहे हैं, तो वो भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो सकता है। तो हमारे दिन में पूरा एक्टिविटीज, शायद वो मटेरियल लग रहा है, बट कैन वी मेक इट स्पिरिचुअलाइज्ड। पानी यस पीते माता हैं, जी। पानी पीते के टाइम भगवान क्या बोलते हैं, रसोवम अपसु आई कौंतेश, एम द टेस्ट ऑफ आई एम द वाटर। टेस्ट ऑफ वाटर। तो हम भगवान को सोच सकते हैं। प्रभाष में शशि सूर्य योग, और ये आई एम द शशि और लाइट ऑफ सूर्य सन, दोनों भगवान का मून। ही तेज है। तो जब हम एक, इधर वी सी सन और वी सी मून, राइट, तो तब हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो भगवान को याद करना तो बहुत इजी है, पर हम इतना, हम भौतिक दुनिया में हम सड़े हैं कि हम भूल जाते हैं, है ना। सो मेनी एक्टिविटीज, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, ये जो फ्लावर का जो फ्रैग्रेंस है वो क्या है, वो भी भगवान ही है। और जो बुद्धि बुद्धिमताम चाहम, जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस क्या है, वो भी भगवान भगवान ही है। के लिए। अगर किसी व्यक्ति हम देखते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनसे ईर्ष्या होने के बदले हम क्या सोच सकते हैं कि ये भगवान की कृपा है, कि इंटेलिजेंस भी भगवान है उनको दिया है, हम उनसे सुन ले ताकि हम भी वो ग्रहण करें, है ना। सो यस। एवरीथिंग कैन बी स्पिरिचुअलाइज्ड। और श्लोक संख्या 62 और 63 में भगवान ने बहुत अच्छे से ही हैज गिवन, मैं आई विल ट्राई टू जस्ट शो दैट फ्लो चार्ट। ये जो एंगर का एनाटॉमी के बारे में भगवान बताता है। तो क्या होता है, जब हम एक इंद्रिय, एक सेंस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तब क्या होता है, हम आसक्ति डेवलप करते हैं। हम रोड में जा रहे हैं एंड दे से दैट ये फेमस शॉप है चाट के लिए, तो हमने तो ये ले लिया कि हम भगवान की प्रसादी ले लेंगे, पर हम देख रहे हैं कि एक फेमस चैट शॉप है, ये मुंबई में द मोस्ट फेमस चैट शॉप। फिर हम जैसे ही हम ये डिशेस को देखते हैं, फिर क्या होता है, हमारा मन उसको खाने के लिए को लालच खाने का होता है। मन लगता है, आसक्ति डेवलप होता है ना। अगर हम खाएंगे, एक खाएंगे तो हमको लगेगा कि दूसरा खाएंगे, और नहीं खा पाएंगे तो वो क्रोध हो जाएगा। जैसा कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो घर पे आइसक्रीम देखते हैं, वो खा नहीं पाए, फिर सोचते हैं कि खेलने के बाद आके आइसक्रीम खाएंगे, फिर आज जाते हैं तो किसी और ने वो आइसक्रीम खा लिया, तो क्या होगा बच्चों का, इतना क्रोध आए। क्रोध क्रोध आ आता जाता है। है। तो मैंने तो ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है अपनी बेटी के साथ। तो उनको लगा, क्योंकि वो अटैचमेंट हो गया, जब वो अटैचमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा, क्रोध हो जाता है। जब एक आदमी को क्रोध आता है तब क्या होता है, उसका दिमाग पूरा सड़ जाता है, उसका मेमोरी पूरा लॉस हो जाता है, उसको पता भी नहीं वो कौन है, उसका लाइफ का पर्पस क्या है, ये क्या है। और जब ऐसा मेमोरी लॉस हो जाता है तो वो उसका बुद्धि क्या होगा, उसका इंटेलिजेंट कंफ्यूज हो वीक हो जाएगा, जाता है, वो बेविचार। कंटामिनेट हो जाएगा। जैसे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस, जो मर्डर केस जो हम सुने हैं, ऐसा नहीं कि वो प्लान मर्डर नहीं बनता, क्रोध के कारण, अनकंट्रोल्ड एंगर के कारण क्या करते हैं लोग, किसी को मर्डर भी करते हैं, भले वो आदमी बहुत अच्छे आदमी हो। हमने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, एक बच्चे
माँ बाप को मारते हैं, आई मीन मर्डर करते हैं, माँ बाप बच्चे को करते हैं, हस्बैंड वाइफ को करते हैं, वाइफ हस्बैंड को करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सुना है, देखा है, राइट। बिकॉज जब एक आदमी को क्रोध आता है तब क्या होता है, उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो पूरा चला जाएगा। फिर देन व्हाट हैपेंस, ही बिकम्स अगेन इनटू द मटेरियल पूल में वो आ जाता है। हम देख सकते हैं कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, जब हम सेंस ऑब्जेक्ट्स को देते हैं तो अटैचमेंट डेवलप होता है। जब अटैचमेंट फुलफिल नहीं होगा तो क्या होता है, क्रोध होता है। जब क्रोध होता है तब क्या होता है, हमारा पूरा बुद्धि खराब हो नष्ट हो जाता है। जाता है। तो बुद्धि खराब होने से हमारे असलियत भी समझ में नहीं आता। हम देख सकते हैं कभी कभी पॉलिटिशियंस को थोड़ा भी हाँ। प्रोवोक करेंगे, वो अपने असलियत भूल जाते हैं और इतना गंदे गंदे बात करते हैं पब्लिक में। यस। और जब वो वीडियो एक्सपोज होता है उनको बहुत बुरा लगता है अपने आप को देख के ऐसी स्थिति में, क्योंकि यस। उस स्थिति में वो लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है। अगर मेमोरी बिल्डर्ड हो जाते हैं तो हमारा बुद्धि क्या होता है, पूरा बुद्धिमत्ता नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाता है। मैंने देखा था, एक न्यूज सुना था 1 महीने के पहले, बैंगलोर में एक इसरो साइंटिस्ट, उसने अपने पत्नी का मर्डर किया। आपको पता है रीजन क्या है? इट वॉज नहीं नॉट बिकॉज ऑफ एनी झगड़ा नहीं था उन दोनों के बीच में। उसको लगा कि उनके बच्चे अब्रॉड में थे और उनका एज भी 75 हो गया और पत्नी का 72 ऐसा हो गया। उसको लगा अगर वो पत्नी के पहले चला गया तो पत्नी को कौन देखभाल करेगा। तो ही थॉट लाइक दैट एंड ही मर्डर्ड द वाइफ। ओ माय गॉड। उसको लगा कि वही प्रोटेक्टर है अपनी पत्नी का। उसको पता नहीं कि सबका प्रोटेक्टर कौन है। कृष्णा भगवान इज द है। प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटी। अगर उसने इतना, ही वॉज ऑल्सो, वो चंद्रायन का प्रोजेक्ट में भी था वो। सो बड़े इतना, ही इज सो इंटेलिजेंट कि ही कुड सेंड सैटेलाइट्स टू दिस प्लेसेस। अगर उसने थोड़ा सा भी भगवत गीता पढ़ा है, ही वुड ही डन दिस एक्टिविटी ऑन हिज वाइफ? ये करता था क्या वो? भगवान क्या बोलते हैं, सुकृतम सर्व भूतानां, सबका वेलविशर कौन है? मैं ही। भगवान। भगवान ही सबका रक्षा करता है। वो उसको मालूम नहीं था, उसको लग रहा था कि वही उसका रक्षा दे रहा है। तो पत्नी के रक्षा देने के लिए उसने क्या कर दिया, उसको मर्डर मार दिया। कर दिया, क्योंकि उसका बुद्धि क्या हो गया, पूरा नष्ट हो नष्ट हो गया। गया। भले वो But इसरो का Mataji, we can take साइंटिस्ट। it that way, that it was destined to happen that way. माता जी, मर्डर कांट बी डेस्टाइन्ड, नो माता जी। मर्डर इज समथिंग, जैसे उसका बुद्धि ठीक से वर्क नहीं किया ना माता जी, ही इंटेलिजेंस वाज नॉट प्योरिफाइड, राइट। Yeah, yeah. माता जी अगर Thank वो वो you, गीता Mataji. वो पढ़ता तो ही वुड हैव नोन। माता जी वो क्रोध में नहीं बल्कि प्रेम वश उसने ऐसे नहीं किया नहीं, कि वो आई नो हाँ, दैट दिस वाज नॉट ऑन द क्रोध, बट आई एम टेलिंग अबाउट लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट loss of एग्जैक्टली विद दिस intelligence. थिंग। Yeah. क्रोध में उसको नहीं किया अपनी था। पत्नी से इतना ज्यादा आसक्ति था कि उसको लगा कि Hmm. वो मर जाएगा तो वो कैसे जिंदा माता जी, वो भी रहेंगे। आसक्ति से हुआ है, अटैचमेंट से हुआ है, शायद यस वन माता जी, प्रोसेस यस। इज मिसिंग। माता जी वही क्रोध बात नहीं है है, ना, बट ही केम टू क्रोध अनदर। और लोभ। वो, क्रोध और लोभ दोनों हाँ चीजें ऐसी है जिनसे बुद्धि का नाश होता है। माता आसक्ति वो जी करेक्ट, वो क्रोध। अटैचमेंट था, क्रोध नहीं था, Hmm. बट ही स्किप्ड 1 फुट, बट ही केम टू द इंटेलिजेंस, खराब हो गया उसका। Yeah. आसक्ति करेक्ट। थी अपनी पत्नी में ज्यादा बट इष्ट को। अटैचमेंट तो था ना, ये भी यस माता Attachment, अटैचमेंट yes. ही क्रोध होता है। पर उसको क्रोध के बिना, बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट, उसने क्या कर दिया, He मर्डर killed कर it दिया। by murder. है ना माता जी। तो Yes. वही इंद्रिया, अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान के इंद्रियों को तृप्ति करने में लगाते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं, डिवोशनल Yes. सर्विस में लगाते हैं, तब क्या होता है, हम ये सारे साइकिल से हम बच सकते हैं। यस Okay, माता जी, सो दिस इज अ फुल एनाटॉमी ऑफ एंगर। एंगर कैसे शुरू होता है, इंद्रियों के वश से, मेनली जस्ट बाय सीइंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स। और आजकल हम देख सकते हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट्स का कुछ कमी है क्या? नहीं फोन माता। उठाते हैं तो कुछ आता है, बिलबोर्ड्स देखे तो कुछ होता है, घर पे कुछ पैम्पलेट्स आता है, अपग्रेड योर रेसिडेंस, है ना। ऐसे ही Hmm. आप अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हो, पर आपको ऐसा एक पैम्पलेट रहेगा, अपग्रेड करना अपना लिविंग, और भी एमिनिटीज ज्यादा है। तो मनुष्य क्या करता है, हम लोग
हम लोग की लगता है कि हम भी बेटर रेसिडेंस में चाहे, क्यों इधर ही रहे। ये 12 साल का बिल्डिंग हो गया, 20 साल का हो गया, तो क्या करेंगे, इधर ही रहेंगे, है ना। ओल्ड बिल्डिंग सही हो बात गया है। ना, नया हम्म। बिल्डिंग जाएंगे, राइट। बिकॉज हम सब के ऊपर क्या होता है, हम आसक्ति डेवलप करते हैं। तो श्लोक संख्या 63 में आज भगवान ने बहुत अच्छे से हमको और भी बनाया। हमने अभी तक देखा था भगवान ने 3 सवाल का जवाब दे दिया। अभी द फोर्थ सवाल था, हाउ डज ही वॉक, वो कैसे चलता है। एक है इंद्रियों को वश करना, और दूसरा है अपने इंद्रियों का उपयोग कैसे करना है। वी ऑल्सो हैव टू यूटिलाइज अवर सेंसेस, राइट। तो वो कैसे यूटिलाइज करता है, अभी फ्रॉम श्लोक संख्या 64 से 72 तक इसी का जवाब देंगे भगवान। ओके, हम माता जी कौन से क्वेश्चन का कि वो कैसे चलता है उसका कैसे आंसर चलता है, हाउ डज ही वॉक। 64 to 72। 72, yes, yes. Or rather it started from 62 itself, Mataji. माता जी लेकिन एक बार फिर से आप बताएंगे 4 क्वेश्चंस उसमें अर्जुन ने क्या क्या पूछे थे, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, और पहला लक्ष्य था वो कैसे समझ सकते हैं कि वो कृष्ण भावना में है। कैसे समझ सकते हैं। हाँ हाँ, The वो व्हाट इज द relation श्लोक between संख्या the सिम्टम्स devotee. ऑफ 55 में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन The तो relation between God and between Krishna and a devotee, right, Mataji? माताजी आप 54 का ट्रांसलेशन पढ़ना हिंदी में। 54 का पढ़ूं या हाँ 55 का एक पढ़ूं। 54 का 54 का क्वेश्चन, फर्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, ये है कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ पर्सन हु इज इन कृष्णा मर्ज इन कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस, यस। दो सेकंड क्वेश्चन वह कैसे बोलता है, हाँ कैसे बोलता है, हाँ तथा भाषा क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। हाँ, थर्ड क्वेश्चन वह किस तरह बैठता है, बैठता है और और किस फोर्थ तरह क्वेश्चन चलता है। चलता है। एक सेकंड माता जी, कैसे, उसके लक्षण क्या है, लक्षण। ये 4 लक्षण के बारे में अर्जुन ने पूछा है। हाँ 4 क्वेश्चन पूछा है कि वो हाँ हाँ। क्या क्या है उसमें। हम्म। कैसे, तो माता जी इसमें एक कैसे बोलता है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि उसके लक्षण क्या है, उसके या आंसर कौन उसका से। फर्स्ट आंसर 55 में है। वो कुछ भी प्लान नहीं करता, वो सिर्फ भगवान के प्लान पे ही इज डिपेंडेंट। एक कृष्ण भावना व्यक्ति हमेशा भगवान के प्लान के साथ चलता है, वो खुद का प्लान नहीं बनाता है। कृष्णा जैसे प्लान। कृष्णा, वॉट एवर कृष्णा विशेस ही डज दैट। और सेकंड वह कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, उसका श्लोक संख्या 56 और 57 में है। मतलब उसका एसेंस क्या है माता जी 56 57 का। या हाउ डज ही स्पीक। हाँ हाँ, इसका आंसर, हम्म, आंसर क्या है माता जी इसका। वही है ना, वो पूरा अपने इंद्रियों को वश में रखता है। वो काम क्रोध से, वो वीतराग भय क्रोध से वो दूर रहता है, और उसका माइंड तो स्टडी है। दूर रहता है, मतलब इसका ऐसा कुछ आंसर नहीं है, वो जो भी बोलता है वो भगवान के विषय में बोलता है। हाँ हाँ, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द सेंसेस माता जी। कैसे भाषण करता है, वही भाषण करता है जो भगवान के अनुकूल स्थिति का बात करता है। प्रतिकूल स्थिति में वो अपने इंद्रियों को वो वश में रखता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन थर्ड था उसका, वह कैसे बैठता है। बैठता है, तो उसका आंसर है श्लोक संख्या 60 एंड 61। 58 कौन, 58 से 58 भी हम रख सकते हैं माता जी। 50, 56, 57, 58, 59 कैसे वो बैठता है, भाषण करता है। एंड 60 एंड 61 वो कैसा बैठता है, 60 और 61 वह कैसे बैठता है का बैठता आंसर। है। अच्छा 62, 63 हम दोनों में ले सकते हैं, बैठता है चलता है दोनों हम ले सकते हैं। अच्छा। और 64 से इट इज मोर ऑन अबाउट अ कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति, उसका वो कैसे वो बिहेव करता है, अपने इंद्रियों को वो कैसे उपयोग करता है। ओके 64 से। हाँ 64 से। तो जी अब हम श्लोक पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये सुन। Okay?
रागद्वेष विमुक्तैषु रागद्वेषविमुक्तेषु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवशैर्विधेयात्मा आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विमुक्तेषु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु रागद्वेषविमुक्तेषु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवशैर्विधेयात्मा विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादमधिगच्छति। किसको करना है ये श्लोक? मैं करूँ माता जी? यस प्लीज। राग द्वेष विमुक्तेस्तु रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेय आत्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। राग आसक्ति द्वेष तथा वैराग्य से मुक्त रहने वालों से तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्य अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। थैंक यू हरे माताजी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान ने ये बता कि प्रसादम अधिगच्छति, किसको भगवान का कृपा मिलता है। प्रसाद माने क्या है? भगवान की कृपा। हम जो भोग लगाते हैं, जो भगवान जो वापस हमको देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रसाद बोलते हैं। क्यों उसको हम प्रसाद बोलते हैं? क्योंकि हमने भगवान को कुछ अर्पण किया और भगवान ने उसको जब स्वीकार करके देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रसाद बोलते हैं, है ना। तो कौन से भक्त भगवान की कृपा मिलता है? उनको भगवान की पूर्ण कृपा मिलता है। किसको? जो आदमी, जो व्यक्ति राग और द्वेष से विमुक्त है। हम लोग कुछ चीजों को चाहते हैं और कुछ चीजों को नहीं चाहते हैं, राइट। हम लोग कुछ व्यक्ति को हम चाहते हैं, हम कुछ व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। हम लोग कुछ प्रसाद चाहते हैं और कुछ प्रसाद नहीं चाहते हैं। जैसे हम करेला नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। ऐसा है कि हम स्वीट चाहते हैं, ये चाहते हैं। तो हम क्या होते हैं? हम अपने ये भौतिक दुनिया में राग और द्वेष से हम फंसे हैं, राइट। हरे कृष्णा। Yes, Mataji. राग और द्वेष से हम फंसे। पर एक भक्त जो कृष्ण भावना में है, वो ये राग और द्वेष से वो कैसा है? वो मुक्त होता है। जो भी प्रसाद में दिया है, भले वो खाना कैसा भी हो, अगर करेला हम नहीं खाते हैं पर भगवान ने खा लिया और वो प्रसाद है, तो हमको क्या करना है?
खाना है उसको खाना है प्रसाद। क्योंकि भगवान ने खा लिया। यस माता जी। अगर ऐसा खाना हुआ कि कुछ मिर्ची कम हुआ, ज्यादा हुआ, नमक ज्यादा था, नमक कम था, फिर भी भगवान ने खा लिया, फिर हमको क्या करना है? उसको स्वीकार करना है। अगर राग और द्वेष, राग मीन्स क्या है? अटैचमेंट। द्वेष मीन्स क्या है? ईर्ष्या। aversion। हमको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है ना? बच्चों में हम ज्यादा देख सकते हैं क्योंकि बच्चे बोले हैं कि वो बोल देते हैं मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, वो रहता है, वो नेचर रहता है, पर हम बाहर दिखाते नहीं है ना? बट वो हमारे अंदर में है, राग यस और माता। द्वेष, है ना? हम्म। कुछ चीजें हमको पसंद है, कुछ चीजें हमको नहीं पसंद। तो एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना में है, परिपूर्ण कृष्ण भावना, व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, इधर क्या है? फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना? तो वो इन दोनों से मुक्त है। विषयान इंद्रिय चरण, विषय क्या है? हम ये विषय को देखते ही हम राग और द्वेष डेवलप करते हैं। पर एक आदमी ये राग और द्वेष को कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि उसका इंद्रिया कैसा है? वो अपने इंद्रियों को काबू में रहता है। कैसे रखता है अपने इंद्रियों को? वो बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, आत्मवश्य विधेय आत्मा। ऐसा हम बोलते हैं कि फ्रीडम माने क्या है? फ्रीडम माने क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है? है माता जी, That is- फ्रीडम हमेशा रूल्स के साथ में ही नहीं, आती है। जनरल क्या सोचते हैं लोग? अगर आप फ्रीडम है तो क्या सोचते हैं? मुझे, मैं जो चाहता हूं मैं वही करूंगा। यस माता जी, दैट इज व्हाट आजादी। पीपल थिंक, राइट? फ्रीडम माने मुझे जो लगता है मैं वही करूंगा। जो दैट मुझे इज सही फ्रीडम। लगता है वो सही है, मैं हाँ, कर वही सकता उसको हूँ। फ्रीडम बोलते हैं। पर इधर फ्रीडम के साथ प्रभु क्या कृष्ण ने बताया? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जैसे डिसिप्लिन के साथ ही वो फ्रीडम आता है। जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हम कुछ 50-60 किलोमीटर पर हावर में चला रहे हैं, अगर रेस सिग्नल बीच में मिला तो क्या करना है हमको? रुकना है। रुकना है या वैसा ही जाएंगे? रुकना है माता जी। अगर आपने रुका नहीं है और ऐसा ही जाते हैं, तो अगर सामने पुलिस खड़ा है तो क्या करेगा? आपका गाड़ी को वो फाइन रोकेगा। लगा देगा। यस माता ठीक है? तो अगर आपने थोड़ा रुका, जब सिग्नल क्लियर हो जाएगा, आप वापस उसी स्पीड पे जा सकते हैं। पर अभी हम रूल्स को अगर ब्रेक करते तो नुकसान ज्यादा रहता है। जी। यस माता। जब हम रूल्स को ब्रेक नहीं करते हैं तो नुकसान कम है, राइट? समटाइम्स रेड सिग्नल है तो हमको रुकना ही पड़ेगा। ये पर जब हम उसको मानते नहीं है तो हमको उसका और भी बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, राइट? ऐसा बहुत सारा डिजीजेस भी रहता है। जो लोग अपने डाइटिंग में अपने डाइट को काबू में नहीं रखते हैं, जो लोग अपने जो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम देख सकते हैं कि वो लोग ज्यादा दुख भोग रहे हैं, राइट? अगर एक व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है। अगर वो हम्म। कुछ भी खाएगा तो फिर क्या होगा? डायबिटीज का फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जिसके कारण उसका हाथ नहीं होगा, उसका एम्पुटेशन होगा, बहुत सारा चीजें होगा। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने हमारे लिए 4 नियम दिया है। क्या क्या है वो 4 नियम? नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग, No नो intoxicant, नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, नो no इलिसिट नो सेक्स। नो illicit इलिसिटेशन गैम्बलिंग। और नो no नो gambling. गैम्बलिंग। गैम्बलिंग। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग भारत में पैदा हुए हैं और ये सब चीज में हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं। पर आप विदेशी लोगों को सोच लो, ये 4 चीजें हर दिन वो तोड़ते हैं, लिटरली एवरी डे। क्योंकि एवरी डे इन द वेस्ट क्या खाते हैं ये लोग? मांस खाते हैं। मांस खाते हैं। और एवरी डे दे टेक सम इंटॉक्सिकेशन, कुछ सोशल ड्रिंकिंग ऐसा करते हैं। एंड बाय द बाय चाय और कॉफी ऑल्सो कम्स अंडर इंटॉक्सिकेशन। और गैम्बलिंग आपने सुना होगा, लास वेगास क्या बोलते हैं उसको? सिन सिटी बोलते हैं।
राइट। मेटीरियल लोग भी उसका नाम क्या बोलते हैं, पाप का नगर है। तो हम देख सकते हैं कितना बड़े बड़े होटल्स में कैसीनोज ये सब रहता है, तो वो गैम्बलिंग करते हैं और इलिसिट रिलेशन। ऐसा तो वेस्टर्न कंट्रीज में एक औरत और एक मर्द, दे फ्रीली इंटरमिंगल, उनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, उन लोगों को प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम उन्होंने बताया। कभी कभी भक्त लोग भी सोच रहे थे, कभी एक बहुत बड़ा रॉक स्टार आए, कोई बड़े आदमी हो गए, वो लोग मन पे प्रार्थना करेंगे, अच्छे प्रभुपाद जी ना उनसे अच्छे से बात करना है ताकि वो लोग अच्छे से डोनेशन देंगे। अगर उनको ये 4 नियम के बारे में बताएंगे ना, वो लोग चले जाएंगे। हम जैसे प्रभुपाद का लीलामृत जब मैंने पढ़ा था, आई सॉ दीज थिंग्स दैट devotees did not want Prabhupada to talk about the 4 rules and regulations, है ना। एक बार भक्ति सिद्धांता सरस्वती गोस्वामी महाराज के वन ऑफ द डिसाइपल, प्रभुपाद तो बाद में अमेरिका गए थे, पर उनके एक डिसाइपल लंदन गए थे प्रचार करने के लिए। उन्होंने एक बड़े ऑफिसर को मिला था, उनको भी थोड़ा सा, ही वॉज क्वाइट इंक्लाइन टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। जब उन्होंने ये 4 नियम बताया था, तो उन्होंने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हम फॉलो कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। पर प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए थे, उनको भी पता है कि ये लोग हर दिन तोड़ रहे हैं, फिर भी ऐसे पहले पहले जब प्रभुपाद जी क्लासेस दे रहे थे, खाली 6-7 लोग आ रहे थे, फिर भी प्रभुपाद जी ये 4 नियम के बारे में बात किया था, क्योंकि वो हमेशा किसका सहायता ले रहे थे, प्रभुपाद जी सच का सहारा। ही ऑलवेज टुक द साइड ऑफ द ट्रूथ। और भगवान के प्रिंसिपल्स को कैसे दिया प्रभुपाद ने, अनअडल्ट्रेटेड, जैसे दिया है वैसा ही दिया है। इसीलिए ये भगवत गीता का क्या है, यथा रूप, जैसे दिया है वैसा ही है, बिकॉज प्रभुपाद डिड नॉट कंटेमिनेट एनी ऑफ द सोल्यूशन। जो व्यक्ति राग और द्वेष से फ्रीडम, जो फ्री है, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उनको क्या मिलता है, प्रसादम अधिगच्छति, उनको भगवान की पूर्ण कृपा मिलता है। पूर्ण कृपा मिलने के लिए हमको किससे बाहर आना है, राग और द्वेष से बाहर आना है, और अपने इंद्रियों को हम कंट्रोल करना है। जब भगवान ने बताया कि 3rd चैप्टर में, जब हम जो भी भोजन हम खाते हैं विदाउट ऑफरिंग, उसको भगवान क्या बोलते हैं, उसको पाप बोलते हैं। तो वो जानबूझ के भी हम अगर प्रसाद नहीं खाते, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे हैं, तो हम भगवान की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं क्या, कैन वी गेट इट? नहीं माता, क्योंकि हम अपने इंद्रियों को काबू में नहीं रखा। भगवान ने सीधा साधा बोल दिया कि जो भी आप खाएंगे, मुझे भोग लगा के वो प्रसाद खा लो। और हम लोग वो नहीं करते, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हमने वो रूल्स को तोड़ दिया। तो ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, पर भगवान की पूर्ण कृपा नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या वर्ड यूज किया इसमें ट्रांसलेशन में, कंप्लीट मर्सी, भगवान की पूर्ण कृपा मिलना है। तो जो भगवान ने जो भी हमको इंस्ट्रक्शन दिया है भगवत गीता और भागवत में, हम उसको फॉलो करना है, और फॉलो करके हम अपने इंद्रियों को काबू करके हम बेराग और द्वेष से बाहर आने से हम भगवान की प्राप्ति मिलेगा। अब प्रभुपाद जी के परपोर्ट हम पढ़ेंगे। तो एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति राग और द्वेष से दूर है। माता जी प्लीज पढ़ना। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। एक मिनट माता जी, इधर हम स्टॉप करेंगे। तो हम आर्टिफिशियल मेथड से अपने इंद्रियों को हम काबू में नहीं रख सकते हैं। जैसे हमने देखा था विश्वामित्र मुनि अपने बल से थ्रू अष्टांग योगा उन्होंने ट्राई किया, पर जो भक्त और एक योगी के बीच में क्या डिफरेंस है,
योगी कैसे अपने आप ट्राई करता है और भक्त वो भगवान अपने पे बल निर्भर में रहता है। ज्यादा, उसको अपने हाँ, बल में ज्यादा ज्यादा विश्वास है। विश्वास होता है। पर हाँ, भक्त को किसके बल में ज्यादा विश्वास है? भगवान के ऊपर भगवान के डिपेंड बल में। रहता है वो। तो हमने और देखा था हरिदास ठाकुर 2 बार उनको टेस्ट हुआ था। एक बार रामचंद्र कांत एक राजा था, उसने एक वेश्या को भेजा था, और सेकेंड टाइम माया देवी ने खुद हरिदास ठाकुर का टेस्ट लिया। दोनों टेस्ट को हरिदास ठाकुर इजी से पास कर दिया, क्योंकि वो कैसे भक्ति कर रहे थे, वो भगवान की प्रेम भक्ति कर रहे थे। नाम पूर्ण नाम आचार्य थे, है ना। हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स कर रहे थे, इसीलिए वो ही डिड नॉट फॉल डाउन। पर हम देख सकते हैं जैसे सौबरी मुनि, जैसे विश्वामित्र मुनि, ये सब लोग जो अपने बल से ट्राई किया, वो विषय में वो गिर गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक लोग भी बोलते हैं कि आपके महाराज लोग कितने बड़े बड़े, दे यूज आईपैड, लेटेस्ट आईफोन, वो लोग प्लेन में जाते हैं, वो लोग कार में जाते हैं, बड़े बड़े कार में जाते हैं। एक सन्यासी ऐसे करते हैं क्या? भले वो सब यूज कर रहे हैं, बट व्हाट, किसके लिए वो यूज कर रहे हैं उन सब चीजों को? भगवान का प्रचार के प्रचार लिए के यूज लिए, कर रहे हैं। ताकि दूसरे जो व्यक्ति, जो लोग कंडीशन सोल्स को भगवान के पास वापस ले जाने के लिए करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत कठोर सन्यासी थे। ही वॉज अ ब्रह्मचारी फ्रॉम द चाइल्डहुड, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बहुत कठोर तपस्या किया था उन्होंने 9 साल तक। एवरी डे ही चैंटेड 192 राउंड्स। उन्होंने ऐसा एक कुटीर में था, जैसे उधर कभी कभी पानी भी आ रहा था, होल्स था, देन ऑल्सो ही नेवर मूड आउट ऑफ द कुटीर, ऐसा तपस्या किया था। फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो जो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में कार्स बहुत कम था इंडिया में, अगर किसी व्यक्ति के पास कार होता तो वो बहुत धनवान होगा, ही मस्ट बी एक्सट्रीमली रिच। यस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज यूज द कार, और ऐसा स्टाइलिश कपड़ा पहनते थे। क्यों पहनते थे ये सब? कि ताकि वो अच्छा लगेंगे, ताकि वो सुविधा लेंगे, जो डोनेशंस जो भी मिला है उसका सुविधा लेने के लिए किया, ताकि वो बहुत सारे लोगों को मिल सके, इम्प्रेस कर सकते। क्यों इम्प्रेस कर रहे हैं? ताकि वो लोग भी जुड़ेंगे, है ना। करेक्ट। कभी कभी जैसे अमेरिका में भी ऐसा था, पहले एयरपोर्ट में लोग, भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फिर बाद में ऐसा हो गया कि दे पुट अ बैन, जिस एयरपोर्ट में बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। बट देन ऑल्सो व्हाट डिड द डिवोटीज डू? उन्होंने स्टॉप किया? नहीं किया, उन्होंने साधारण लोग जैसा ड्रेस करके दे वर स्टिल कंटिन्यूइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। ऐसा लगता है कि वो भी ट्रैवलर है, वो भी इधर उधर जा रहे हैं, पर वो लोग क्या करते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर भी पुलिस का ना, दे हैड वन इजी वे ऑफ फाइंडिंग आउट अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। आप में कोई गेस कर सकते हैं कैसे पता चलेगा कि एक आदमी कृष्ण भावना में है? chanting back कंठी नहीं, तिलक. वो तो नहीं था ना माता जी, बिकॉज दे वर डिस्गाइज ना। Okay. आपके पास आप साधारण व्यक्ति जैसा ही है, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है, देन ऑल्सो दे वर एबल टू फाइंड आउट हाउ। माता जी, जो उनके कैरेक्टर, उनका बोलने का, बैठने का, जो नहीं, हम they look always happy because हम्म। a devotee of Krishna हमेशा he looks Happy. happy। तो उनको देख के उनको समझ रहा है कि he is a Krishna conscious person, because material world में कितना भी भले हो, they might have obtained lot of degrees, they might have obtained lot of wealth, they might be having, अपने नाम के पीछे इतना डिग्री होगा कि लिखने के लिए भी प्लेस नहीं होगा, पर फिर भी वो व्यक्ति कभी भी पूर्ण तरह से खुश नहीं रहते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा को कब पोषण मिलेगा? व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम, सब भगवान का अंश है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, वही हमारा रियल स्वरूप है। अगर हम आत्मा का कुछ नहीं मिलता, आत्मा इज नॉट हैप्पी, आप शारीरिक दौड़ में
मेटीरियलिस्टिकली आप शायद कितने भी आप कमा लो, यू विल नेवर बी हैप्पी। पर एक कृष्ण भावना व्यक्ति क्यों हमेशा खुश रहता है? बिकॉज ही इज ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। एक बार जब सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे, एक शेर था सनातन गोस्वामी के पास, पर सनातन गोस्वामी वॉज नॉट अफेक्टेड क्योंकि वो जप में इतना समाधि में चले गए। स्वयं कृष्ण भगवान भगवान आए कृष्ण थे, खड़े थे, हाँ, खड़े थे, and he used a stick and he ठीक chased है, away the tiger. तो टाइगर, because a bhakta knows that Krishna will give complete protection, प्रोटेक्शन, उसको अपने वो नहीं सोचता है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रक्षा करना है, बिकॉज द कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी को पता है कि भगवान उसका पूर्ण रक्षा करेंगे। ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द कृष्णा। हमने दूसरे बार सुना है रूप गोस्वामी जब इतना सनलाइट में जब कर रहे थे, राधा रानी खुद आके अपना पर पल्लू पकड़ के पल्लू के छाया करी थी। वो रघुनाथ दास छाया दे रहे गोस्वामी थे कि रूप गोस्वामी थे? रूप गोस्वामी, सॉरी इट्स नॉट रघुनाथ, रूप गोस्वामी के लिए है ना। तो हमने देखा था जो भक्त आत्मसमर्पण कर दिया वो लोग तो कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियस थे, भगवान कैसे उनका रक्षा किया था। हम अपने इंद्रियों को कैसे वश में रख सकते हैं? माता जी आगे पढ़ना। यस माता जी। उन किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह एक मिनट सामान्य माता जी, दृष्टि से हमने करता देखा है। था, 1 सेकेंड, तो इसका एग्जाम्पल कौन है? अर्जुन है माता जी। अर्जुन है। अर्जुन को इच्छा नहीं था युद्ध करने का, पर कृष्ण की इच्छा के लिए उन्होंने ये युद्ध युद्ध किया। किया था क्योंकि कृष्णा वांटेड इट, सो ही डू। कभी कभी मोरालिटी के चीज में ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, अगर कृष्ण नहीं चाहते तो भक्त क्या करता है? उसको नहीं करता है। हमने देखा था वसुदेव ने क्या प्रॉमिस किया था कंस को, वो अपने सारे संतान उनको लाकर देगा। पर जब उसका 8वां संतान हुआ था उन्होंने दिया क्या? नहीं माता जी, क्योंकि भगवान ने जैसा फिर गाइड किया उन्होंने या वैसा वही किया। तो, भगवान के लिए उन्होंने अपने खुद का प्रॉमिस को तोड़ दिया, यस यस बिकॉज ही वांट टू सेटिस्फाई कृष्णा, नॉट टू यस। सेटिस्फाई हिज ओन, क्योंकि वो ही वॉज नोन फॉर फॉलोइंग द राइटियसनेस, है ना। वसुदेव का कैरेक्टर वो सो है, इसीलिए जब वसुदेव ने बोला था कि अपने 8 पुत्र को दे दिया, कंस ने मान लिया। क्यों मान लिया? बिकॉज ही इज नोन फॉर ट्रूथफुलनेस। यस, लेकिन ऐसे माता जी यहाँ व्यक्ति, पे एक लाइन आया है कि किंतु वह अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। माता जी इसमें आसक्ति तो समझ में आ गया कि वो सबसे डिटेच, मतलब आसक्ति रखता नहीं है किसी में भी, लेकिन विरक्ति से अटैचमेंट, मुक्त होता डिटैचमेंट। है। डिटेचमेंट से कैसे मुक्त होता है माता जी? वो कैसे उसका नहीं, कोई एकदम। ऐसा है कि अगर ओके कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि मोरालिटी में वो सही लगता है, पर अगर भगवान कृष्ण वो नहीं चाहते हैं तो हमको वो करना नहीं है। जैसे हम मान लो हम वेजिटेरियन फूडी है, उसमें कांदा लहसुन भी नहीं है, तो वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर भगवान बोलते हैं कि अगर भोग नहीं किया तो आप खाओ मत, तो भक्त क्या करता है? वो चीज को नहीं खाता है। नहीं खाता है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि इट इज ईटेबल, इट्स नॉट दैट इट इज अबोमिनेबल, नहीं है वो, मांस नहीं है, राइट। इट इज नॉट yes, एनीथिंग, वो सिंफुल फूड भी नहीं है, फिर भी वो क्यों खाया? क्यों नहीं? क्योंकि इट वाज नॉट ऑफर्ड टू It was भगवान। not offered because Krishna said that eat only things that is offered to me. उन्होंने बताया यद करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मत मत अर्पणा। अर्पणम। जो भी चीज करते हैं मेरा अर्पण करके ही तुम ले लो, है ना। हम सोच सकते हैं कि हम बाहर का फूड भगवान को ऑफर करेंगे, पर हमको पता नहीं है वो लोग कैसे बना है। इफ दे ऑलरेडी टेस्टेड द फूड, और वो लोग अगर नहाया, वो लोग बाथरूम जाके उन्होंने हाथ धोया या ना धोया, आपको पता है क्या? यस और अभी माता इतना जी। समर है कि अपने हाथ को दे वाइप देयर स्वेट एंड दे मे पुट इट इन द कढ़ाई ऑल्सो।
यस हो माता जी। सकता है ना, दे मे नॉट मेंटेन द हम्म, क्लेanलीनेस, नो माता जी। आप ऐसे दे सकते हैं क्या? आप अगर आप प्राइम मिनिस्टर आपके घर आएंगे, आप खुद बना के देंगे या बाहर से मंगवा के देंगे? यू विल ट्राई टू मेक ना, इतने बड़े व्यक्ति आए तो हम खुद ही बना के देते हैं ना माता जी। माता जी, Why प्राइम should मिनिस्टर कृष्णा के लिए तो वॉशिंग बाहर मशीन से नहीं? मंगवा लेंगे, लेकिन कोई भक्त आएगा तो अभी बनाकर खिलाएंगे क्योंकि हाँ। प्राइम मिनिस्टर तो मटेरियलिस्टिक ही है अभी। नहीं नहीं, व्हाट इन द सेंस आई एम सेइंग बड़े व्यक्ति, आई हम्म, डिडंट मीन फॉर द पोस्ट, बट वॉट एवर इट इज, उसका पोस्ट इतना है ना, रामनवमी के दिन प्राइम मिनिस्टर हैड अ दर्शन ऑफ कृष्णा रामा फेस टू फेस ना, तो भी है, दे हैव द पावर, नो माता जी। बट गुड थिंग इज एटलीस्ट इज यूटिलाइजिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? पर बैड यस। थिंग यही है कि उनके कारण बहुत सारे भक्तों के लिए परेशानी बन जाता है, राइट? Because there will be a lot of crowd, VIP. But Mataji, बंद our रहते Prime हैं. Minister has done a very nice arrangement in Ayodhya. He hasn't Yeah, done any bad arrangement. correct, So if Mataji. Yeah. for all the handicapped people Correct. also, Handicapped, for the senior wheelchair. citizens, Definitely, VIP Mataji. मैं darshan क्या is there. बताती हूँ कि इसमें, so he is free from everything. वो वही करता है जो भगवान चाहता है। भले उसको ऐसे करेला आप खाते ही नहीं हो, पर भोग दिया है, जब प्रसाद बन गया तो he does not think that मैं करेला नहीं खाता हूँ, he eats because कृष्णा wanted it. शायद उसको वो पसंद भी नहीं है, फिर भी he is taking because कृष्णा wanted it, right? हाँ। तो हमने देखा था युधिष्ठिर महाराज को जब झूठ बोलने का ये हो गया, तो भगवान कृष्ण ने बोला था, फिर भी उन्होंने अश्वत्थामा हाथी बोला ना, स्लोली, उसके कारण उसको एक दिन नरक जाना जाना पड़ा। पड़ा, बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। कृष्ण। अगर कृष्ण चाहते हैं कि झूठ भी बोल सकते हैं, राइट? So that is the thing. He is only interested in fulfilling Krishna's wish. जैसे प्रभुपाद जी के खुद का लाइफ का एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो राधा दामोदर मंदिर में थे, रूप गोस्वामी उन समाधि के सामने हर दिन वो चैंटिंग कर रहे थे। कितना अच्छा लाइफ है एक भक्त के लिए। Why did he go to West? क्योंकि उनको गुरु और कृष्ण का जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फुलफिल करना है। तो फुलफिल द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु एंड कृष्णा, उन्होंने इतना सारा पेन उठाया। प्रभुपाद जी ने खुद देखा था उनको क्या मिलेगा इन सब में। इतने सारे बुक्स लिखने के बाद प्रभुपाद के स्कॉलरली थिंग आप देख सकते हैं, पर प्रभुपाद ने एक ही बार, ही डिड नॉट टेक एनी दिस थिंग, उन्होंने यही बोला था कि इट इज ऑल बाय द मर्सी ऑफ गुरु, उनके मर्जी से मैंने ये सब लिखा था, बिकॉज ऑफ हिज कृपा। Not even once Prabhupada has taken credit of all his work. 108 मंदिर बनाया था, 5000 डिसाइपल्स उन्होंने किया था, और उन्होंने 80 बुक लिखा था, बट नॉट अ सिंगल क्रेडिट उन्होंने लिया था। वो पूरा अपने वर्क को किसको अर्पण कर दिया? गुरु और कृष्ण को अर्पण कर दिया। एंड रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। माता जी आगे पढ़ना। केशु। यस। There, हाँ माता जी। yeah. अतः कर्म करना या न करना, कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि इसी कारण अहेतुक, अहेतुकी माने क्या है? हम लोग शायद वी आर नॉट एलिजिबल फॉर कृपा, फिर भी भगवान क्या देते हैं हमको? कुछ ऐसे रीजन ही नहीं है, फिर मिलता है ना? आपने कुछ भी नहीं किया है, कोई आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? आपने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपको किसी ने 10 लाख रुपए दे दिया, तो आर यू एंटाइटल फॉर इट? यस माता जी। नहीं है ना, फिर भी कभी कभी कोई देते हैं, लाइक दैट। इसी प्रकार इवन तो हमने अब इतना पाप किया है, इतने जन्म लिया है, बहुत बार हम बहिर्मुखी बन चुके हैं भगवान का, फिर भी भगवान हमारे ऊपर, हम भगवान के कंट्रोल में, भगवान के इच्छा से हम काम करने से भगवान हमको क्या देते हैं? आहेतुक्य अप्रतिय,
आय तुक्य कृपा देते हैं, और जिसके कारण एक भक्त कैसे आता है, वो सेंसुअल प्लेटफॉर्म से वो अटैच नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए इसके कारण ही वो भौतिक दुनिया से वो बाहर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हमको जो भी चीज करना है भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए करना। एवरीथिंग दैट वी शुड डू इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। जब तक हम गुरु और कृष्ण का पालन करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को, देन वी विल गेट द कंप्लीट मर्सी ऑफ कृष्णा। कि माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। प्रसादे सर्व दुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 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 प्रसन्नचेतसो हैषु प्रसन्नचेतसो प्रसन्नचेतसो हरिर्षु। हेषु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 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 प्रसन्नचेतसो हैषु प्रसन्नचेतसो हेषु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। तिष्ठते। बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हैषु प्रसन्नचित्तेषु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। बुद्धिपर्यवतिष्ठते। कौन करेंगे ये श्लोक माता जी मैं करूं। प्लीज। प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसा हेषु प्रसन्नचेतसो हैषु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। माता जी मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ आज, कोई माता जी हिंदी में पढ़ ले। है हिंदी में किसी के पास है? सिर्फ ये अनुवाद है 2 लाइंस का, इसका परपोर्ट नहीं है। किसी को पढ़ना है हिंदी में? मेरे पास है। प्लीज पढ़ना माता जी। वो है ना 65 का ना 65 का सिर्फ यस ट्रांसलेशन। माता हाँ, जी। ओके ओके। इस प्रकार से कृष्ण भवनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाता है और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो हमने देखा था लास्ट श्लोक में कृष्ण ने बताया प्रसादम अधिगच्छति, उसको भगवान की पूर्ण कृपा मिलता है। और जो पूर्ण कृपा, जिस व्यक्ति को पूर्ण कृपा मिला है उसको क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखाना, जब भगवान की पूर्ण कृपा मिलता है वो सब दुख से वो बाहर आता है। जैसे 7 तरह के दुख है, एक है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 दुख है, वो सबके लिए है। और उसके अलावा और 3 दुख है जो जीवित जीवित हम लोग सह रहे हैं। क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक माने खुद के मन और खुद के शरीर परेशान देता है। आदि भौतिक माने दूसरे व्यक्ति या दूसरे कुछ प्राणी, कुछ मस्कीटो, कोई भी हमको दुख पहुंचता है। और आदि दैविक माने नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कोरोना था, अभी वॉर चल रहा है, ये सब आदि, अर्थक्वेक, ये सब आदि दैविक है। इसको क्या बोलता है? तापत्रय, 3 मिजरीज। तो जिसको पूर्ण कृपा मिलता है, भगवान का पूर्ण कृपा मिलता है, जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना में है, उसको ये 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। जैसे श्रीमद् भागवतम में 2nd श्लोका में भगवान ने बताया, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्रु वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये जो भागवतम, जो व्यक्ति जो भागवत पढ़ता है, वो कौन सा व्यक्ति भागवतम को समझ सकता है? जो ईशा से बाहर है, निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है,
वही भागवत को समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के हाथ में गीता गया है, भागवतम गया है, पर सब लोग क्यों भक्त नहीं बने? सबको मिला है तो सभी लोग क्यों भक्त नहीं बने? कुछ लोग भागवतम पढ़ते भी है, सुनते भी है, फिर भी वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो लोग ठीक से समझ भी नहीं पा रहे। एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, फिर भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि मन क्या है? योर हार्ट इज नॉट प्योर। जिनका हृदय प्योर नहीं है, जिनके हृदय में बहुत मल है, बहुत ये है, तो उन लोगों को भागवतम, भागवत गीता ये सब समझना बहुत मुश्किल है। पर वही भागवतम में कृष्ण ने बताया है, शृण्वता ही स्वतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो हृदय अभद्राणि विदुनोति सुकृतम सतम। जो भी भागवतम सुनता है तो क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? क्लीनिंग का जॉब कौन करते हैं? कृष्ण खुद। हमारे हृदय में जो भी मल है वो खुद साफ साफ करते करते हैं। हैं। क्योंकि हम जितना है, हम भक्त को पहले क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा हमको पहले श्रवण करना है। हम भगवान की कथा सुनना है, भगवान की कथा पढ़ना है, पठन और श्रवण दोनों करना है, और कीर्तन करना है। जो हमने सुना है हम दूसरों को भी प्रचार करना है, और भगवान का नाम जप करना है। जब श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जो चीज ज्यादा सुनते हो, जो चीज ज्यादा बोलते हो, उसी चीज आपके मन पे आता है। कभी कभी हमारे नींद में हमको सपना आता है, राइट? क्या आता है हमारे सब ड्रीम्स में? जो जो भी हमारी दिन चीज की हमने दिनचर्या। ज्यादा किया था उस डे, वही आता है हमको, यस कि माता। वो हमारे सबटिल माइंड में है। तो इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है। तो ऐसे भक्तों को वो तीन तापत्रय से वो बाहर है। हम देख सकते हैं बहुत सारे सन्यासी लोग जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, इतना सारा दुख झेल रहे हैं शारीरिक तल पे, फिर भी वो प्रचार करना स्टॉप नहीं किया उन्होंने। अगर एक व्यक्ति उनके जैसे दुख झेल रहे हो तो अभी वो शायद ऊपर उठेगा भी नहीं, बैठेगा भी नहीं, वो हमेशा बेड में ही रहेगा, राइट? और मैं गुरु महाराज इस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज कभी भी इलेक्ट्रिक फैन नहीं यूज करते हैं। इवन गुजरात में समर में 42 डिग्री सेल्सियस हीट है, देन ऑल्सो ही वोंट यूज इलेक्ट्रिक फैन, और उनको उसका असर बिल्कुल नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि ये जो इन ये लोग जो है पूर्ण कृष्ण भावना में है, एंड वी कैन सी दैट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द थ्री फोल्ड मिजरीज, है ना? जैसे हम दिसंबर बुक मैराथन में आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में, रशिया, उधर टेम्परेचर कितना रहता है उधर दिसंबर में? -10, -15, एक्सट्रीमली कोल्ड, राइट? उस विंटर टाइम पे भी डिवोटीज लोग क्या करते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राइट? इतने कोल्ड में लोग बाहर भी नहीं आते, पर डिवोटीज ये सारा चीजें सहते हैं। और वो क्या होते हैं डिवोटी? प्रसन्न चेतसो, उनका चेतना क्या होता है? पूर्ण तरह से सैटिस्फाई हो जाता है। और जब हमारा चेतना पूरा से सैटिस्फाई हो जाता है तो हमारा इंटेलिजेंस क्या होता है? वो वेल एस्टैब्लिश होता है, एक बुद्धिमता, वी बिकम इंटेलिजेंट। इसीलिए प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज फॉर द इंटेलिजेंट पीपल। अगर एक आदमी कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट। क्यों? वाई प्रभुपाद सेड अगर कोई आदमी कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं हो तो वो इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? वाई? माता जी वो फिक्स्ड नहीं है, उसका मन कभी इधर उधर भटकता रहता है। ही इज नॉट फिक्स्ड। अगर वो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है तो उसकी बुद्धि कैसा कभी इस चीज में आसक्त होती है, कभी उस चीज में आसक्त होती है। और दूसरा वी चीज है कांट। कि हम देखते हैं कि हर दिन लोग मर रहे हैं।
तो हमारा टर्न भी कभी भी आ सकता है ना। अगर उसको ये नहीं पता है कि वो उसका भी कभी भी मौत आ जाएगा और मौत आने के पहले वो कैसे जिएगा कि वापस वो जन्म नहीं लेगा, देन इज ही अ इंटेलिजेंट और इज ही अ फूल। बहुत सारा रीइंकार्नेशन स्टोरी, एटलीस्ट इन इंडिया आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, अगर आप पूछते हैं तो मेनी पीपल एक्सेप्ट रीइंकार्नेशन, है या नहीं? आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो तो मैक्सिमम लोग बिलीव इन रीइंकार्नेशन, करेक्ट? आप बिलीव करके भी अगर आपका एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो, तो आप बुद्धिमान हो बन सकते हैं क्या? बट व्हेन योर इंटेलिजेंस इज स्ट्रांग, क्यों? क्योंकि जो मन है, माइंड इज सुपीरियर टू सेंसेस और इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू माइंड। अगर हमारा इंटेलिजेंस शुद्ध बनाएगा तो क्या बताए, इंटेलिजेंट पर्सन विल कंट्रोल द माइंड। अगर वो अपने माइंड को कंट्रोल करेगा देन द माइंड कैन इजीली कंट्रोल द सेंसेस, करेक्ट? एक चैरियट है, 5 घोड़ा है और उसका रेंस है और उसका ड्राइवर है, तो ड्राइवर को हम इंटेलिजेंट मान सकते हैं। अगर वो ड्राइवर अच्छे से वो रेंस को पकड़ता है तो वो घोड़ा सीधा चलेगा, उधर लेके जाएगा जिधर उसको जाना है। अगर वो ड्राइवर वो रेंस को ठीक से नहीं पकड़ा तो हाथी कहाँ जाएगा? इधर उधर जाएगा। इधर उधर जाने से हम अपना डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं क्या? कैन वी रीच आवर डेस्टिनेशन? नो माता जी। No. So इसीलिए if a driver can control the reins properly, then automatically the horse is controlled. तो when our intelligence is pure, when intelligence एकदम फिक्स्ड हो जाता है, देन विद एन इंटेलिजेंट माइंड हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन वी कैन कंट्रोल अवर माइंड, बिकॉज माइंड इज सुपीरियर टू सेंसेस, और वो अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज टोल्ड इन दिस श्लोका। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज फ्री फ्रॉम द थ्री फोल्ड मिजरीज, और उसका बुद्धिमत्ता फिक्स्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हमारा बुद्धिमत्ता होना है कि ये जीवन मुझे मिला है भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए। इस जीवन में मैं वही चीज करूंगा जो भगवान चाहते हैं। मैं बहुत सारा लाइफ टाइम्स मुझे मिला अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, और इंद्रिय तृप्ति तो सभी जीव में मिलता है। एक मच्छर को मिलता है, एक कुत्ता को मिलता है, एक बिल्ली को मिलता है, कॉकरोच को मिलता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए सब जीव को इंद्रिय तृप्ति मिलता है। केवल मनुष्य जीवन में हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं और भगवान की इंद्रियों को हम तृप्ति कर सकते हैं। वो इंटेलिजेंस हम कैसे हमको मिलता है? जैसे गीता भागवत पढ़ने से, भक्तों के साथ एसोसिएट करने से, और भगवान की सेवा करने से, और नाम भगवान की नाम जप करने से। ये सब करने से क्या होता है? हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और वो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस से हम अपने मन और इंद्रियों को हम वश में रख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ सवाल है ये 2 श्लोक में, या कुछ सवाल या कुछ कमेंट्स? माता जी वो क्या बता रहे थे आप? प्रसन्न प्रसन्न वाला कुछ बता रहे थे ना, प्रसन्न चेतना। कौन सा? आप कह रहे थे ना वो फॉरेनर्स लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न। कैसे फॉरेनर्स खुश रहते हैं, यस, देयर फेथ दे आर ऑलवेज हैप्पी। नहीं, कृष्ण, वो आप कुछ बता रहे थे ना, वो संस्कृत में बोलकर प्रसन्न चेतना या कुछ बोल रहे थे जो क्या। लास्ट में अभी हाँ, लास्ट श्लोक में नहीं, एक्सप्लेन करते जब हैं। क्या होता है, जब हम भगवान की पूर्ण सेवा करता है, जब भगवान की पूर्ण कृपा मिलता है, तब हम तापत्रय से बाहर आ जाते हैं और अपना चेतना शुद्ध होता है और अपना बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस शार्प हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जब नहीं, आप कह रहे थे ना इंटेलिजेंस, कि वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उस नहीं, समय वो मैंने बोला डांस था के बारे तापत्रय में। के लिए फॉरिनर्स, जो हाँ दिसंबर में बहुत ठंडा है, इट्स लाइक 10 हाँ। -10 -15, then also they go out and distribute books, हम्म क्योंकि that is also ना आदि दैविक है ना, extreme cold is आदि दैविक, हम्म so they are not affected by that.
मैंने एक एग्जाम्पल समझाया, जैसे Okay, जयप्रकाश so स्वामी they महाराज, are fixed दे in आर Krishna फिक्स्ड, conscious. क्योंकि उनका इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जैसे मैंने तो माता जी जैसे एग्जाम्पल, जिन भक्तों का इतना मन पर कंट्रोल है और फिक्स्ड है, मतलब जैसे कि अभी मैं तो कभी बाहर खा लेती हूँ, और जैसे कि कई भक्त हैं, जैसे कि आप हो गए माता जी, और भी कई होंगे जो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाते हैं, तो माता जी उनका भी कैसे फिक्स्ड है माइंड, है ना? या फिक्स रहेगा, मे बी इट विल हैपन सून। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि हम सबका बहुत सारा अनर्थ है ना, एटलीस्ट यू आर इन द प्रोसेस। जब तक हम प्रोसेस करेंगे रिजल्ट जरूर मिलेगा। पर माता जी जैसे जैसे साइंस में, कभी कभी जैसे भक्तों का मन नहीं करता है खाने का, मतलब फिर या वो आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं कि नहीं 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 हमने माता जी, भाव लिया है। आर्टिफिशियल नहीं रहता है, दैट इज व्हाट आई एम हाँ टेलिंग। व्हेन यू आर हाँ श्योर दैट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु एंड कृष्णा, ऐसा मन भी नहीं हाँ। आता। माय ओन एग्जांपल, ओके आई ओके। यूज्ड टू लाइक चॉकलेट सो मच, मुझे चॉकलेट्स इतना पसंद था। व्हेनेवर माय हस्बैंड यूज्ड टू गो टू अब्रॉड, मैं इतना चॉकलेट खा रही थी। नाउ हाँ माता जी आई डोंट इवन टच, एंड मेरा एक बार भी आसक्ति नहीं हुआ कि मैं ये खा लूं। हाँ। आई नेवर गॉट इट। और मैं भी इतना अच्छे अच्छे चॉकलेट्स ही इज ब्रिंगिंग, और जापान से वो किटकैट का इतना सारा वेराइटीज मिलता है। नॉट इवन अ सिंगल टाइम मैंने ये सोचा कि मुझे ये खाना है। इट्स जस्ट मतलब माई मन नहीं ओन करता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, क्योंकि बट बिफोर कमिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आई यूज टू लव चॉकलेट्स। मेरा जब मैं बचपन में थी ना, दे यूज टू मेक फन ऑफ मी। आप ऐसे पेरेंट्स को पैदा होते जो बेकरी का ओनर होता, तो आप कुछ खाते रहेंगे, बिकॉज आई यूज टू लाइक दोस पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, 5 स्टार, ये सब मुझे इतना पसंद था व्हेन आई वाज यंग बिफोर, बट मैंने छोड़ दिया। आई डोंट इवन फील लाइक टेकिंग माता जी। इट्स नॉट दैट मैंने यस माता आर्टिफिशियली जी। कंट्रोल नहीं किया, आई जस्ट थॉट दैट आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु एंड कृष्ण, दैट्स ऑल। और वो यस उनके माता बल जी। से आई कुड कम आउट। मतलब माता जी जैसे हमारा मन करता है, तो इसका मतलब अभी हम लोग फिक्स नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। या थोड़ा आगे होना है, वी नीड टू बी फिक्स्ड। इंटेलिजेंस अभी तक फिक्स नहीं पूरा हुआ। फिक्स नहीं है, अगर हम लोग खाते हैं बाहर का, तो या मतलब ये हमारा जो मन है, इतना जो चलाई मन अभी तक है, या तो फिक्स हम लोग नहीं अभी है। तक। जब इंटेलिजेंस फिक्स्ड होता है तब हम नहीं करेंगे, अपना माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। व्हेन माइंड इज इन कंट्रोल देन सेंसेस विल ऑटोमेटिकली गेट इन कंट्रोल। यस माता जी। ओके माता जी, इट इज अ तपस्या, इट इज अ प्रोसेस। एक ही दिन में नहीं आता है। जितना हम सुनते हैं, जितना हमको लगता है कि लाइक प्रभुपाद और माता जी को, जैसे कि कुछ भक्त है ना, वो बोलते हैं नहीं हमें तो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, जैसे मतलब मैं भी बोलती हूँ, पर मुझे लगता है दिस इज ऑल एक्सक्यूज। या If you करेक्ट। want to do, you can do it. You just give an example of your, your children, your husband. मतलब अगर आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ Everything हाँ is possible माता अगर जी, आपकी इवन खुद इन का द नियत है बिगिनिंग तो। स्टेज में ना, मैं भी बाहर नहीं खाती हूँ। किसी को स्वीकार करना इजी नहीं था। अभी दे नो दैट आई एम लाइक दिस। अभी हम बाहर भी जाते हैं, मैं नहीं खाती, वो लोग खाते हैं, आई जस्ट टेक सम जूस और सम फ्रूट माता जी सैलेड, व्हाट आई फील कि ऐसा। मतलब मैं ही इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं हाँ, अपने हम हस्बैंड का स्ट्रांग नाम होते लगाते थी। तो करेक्ट हाँ, करेक्ट, हम अगर हम दूसरों का स्ट्रांग है एक्सक्यूज ना, करते तो हैं। हमें किसी कोई मना नहीं करेगा, हमारा पति भी मना नहीं करेगा, हमारा बच्चा भी मना नहीं करेगा, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड दैट वी आर सो मच फिक्स्ड इन भक्ति नाउ, यस माता जी, यस कि यस। हमें भगवत प्राप्ति करने की इतनी इच्छा हो गई है, तो हम इस रास्ते पर चल रहे नहीं, वी हैं। हैव टू फॉलो नो माता जी। हम जैसे भी भगवान बोलते हैं, हम करना है तो करना है। कभी कभी करना ऐसा है तो करना है। इमरजेंसी होता बट है। मैं अपना बता रही हूँ माता जी, नहीं या इमरजेंसी नहीं, मैं तो अपना बता रही हूँ, मेरा तो मन करता है, मैं कि अपने क्यों पति और बच्चे को दोष दूं। या मेरा अभी तक मन करता है, तो मतलब मैं जैसे दूसरे भक्तों का भी सुनती हूँ, ऐसा है नहीं संसार में रहते हैं, बट लेकिन अभी जब तक आपका खुद का मन फिक्स नहीं होता ना, तो आप किसी को कुछ कह नहीं और सकते, दूसरा मेरा चीज मतलब है ये है। माता जी, और नेक्स्ट वन मोर थिंग विच आई यूज टू लव लाइक एनीथिंग, चाट्स। मुझे चाट हम्म इतना पसंद था, और मैं 10 साल बाहर थी, ऐसे कंट्रीज में थी जो डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, जिधर मिलता भी नहीं था। Okay, हम्म Mataji. Then when I came back to India, first 2 years तो I was pregnant, the child was small, तो उतना मौका नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम पे हम ज्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं।
देन आफ्टर गोइंग टू यूएस एंड कमिंग बैक, जब कृष्ण भावना में आ गई, इट्स बीन 5 years माता जी, मैंने रोड साइड चाट मैंने टच भी नहीं किया। यस माता जब जी, भी वही है मैं जैसे कि अभी अब ना हमने मुझे माता अनियन जी गार्लिक, चाट जैसे के हम ऊपर अनियन ना गार्लिक छोड़ा। आशक्ति भी चला गया, जो इस्कॉन में मिलता है, बट आई डोंट इवन फील लाइक ईटिंग, क्योंकि वो खाती ही नहीं हूं ना ज्यादा, सो वो ऐसा ही चला गया। आई डोंट रियली ओके ऐसा है कि आज जू आए हैं, संडे आए, इतना खूब सारा चाट मिलता है, प्रसादी है, खा लो। इट डजंट हैपन दैट वे, क्योंकि जब आप डिटैच रह जाते हो ना, हो जाते हो तो हो जाते तो हो, आई मेरी कैन बेटी अंडरस्टैंड। बोलती है ओके बिकॉज जैसे अभी हम अनियन गार्लिक नहीं खाते तो हमें कोई फोर्स नहीं करता घर में खाने के लिए। या दैट वन आई आप कैन फिक्स हो अंडरस्टैंड। गए, तो वो आप आप उस चीज में फिक्स हो फिक्स हो गए। गए, या लेकिन अभी आप ये इस चीज में फिक्स नहीं हुए हो कि आपका बाहर खाने की खुद की इच्छा है, प्रसादी लेकिन खाना है, हाँ, उस प्रसादी चीज खाना को है। फिक्स्ड होना है। जैसे आई एम चाय सॉरी आई कॉफी एम आपने ब्रिंगिंग छोड़ दिस दिया। टॉपिक, yeah, I'm sorry I'm bringing this topic. It is exceeding the time, but what I mean to say through Shloka कि we are not yet fixed. यस माता जी, So अगर we, हम भगवान के डायरेक्शंस को yes, फुल्ली फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब है कि हमारा इंटेलिजेंस अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। नहीं जब हुआ हम है और हम भगवान दूसरों के के कंधे डायरेक्शंस पर, को फॉलो करेंगे, राग हाँ, और द्वेष से बाहर आएंगे, हार तो हम आएंगे। भगवान का परिपूर्ण कृपा मिलता है। जब Yeah, परिपूर्ण कृपा मिलता है, तब तापत्रय से हम बाहर आते हैं और हमारा बुद्धि फिक्स होता है। जैसे fixed आपके होता गुरु है। महाराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ तापत्रय से बाहर है। माय गुरु हाँ, महाराज 42 डिग्रीज में भी फैन नहीं यूज करते, एसी नहीं यूज करते। ही इज एन एग्जाम्पल। एंड दोस डिवोटीज जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। सर्दी गर्मी में, हाँ, मतलब किसी भी, वो फिक्स्ड हाँ, है, अब इस दे बात आर पर दे आर फिक्स। तो फिक्स्ड। हम देख सकते हैं कि हम डिवोटीज सेलम इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एंड सेलम Yes, समर गोज अप टू 40-42 जाता है, देन ऑल्सो दे डोंट यूज फैंस। yeah, माता जी, सो दिस correct, इज द correct. थिंग, हम देख सकते हैं कि डिवोटीज कैसे फिक्स रहे हैं, तो हम अपने इंटेलिजेंस को फिक्स करना है। ठीक है माता जी। Yes, माता जी। ओके हरे माता जी, कृष्णा। सॉरी फॉर द थैंक एक्स्ट्रा यू। टाइम। और किसी को कुछ सवाल है या कुछ प्रश्न है? एवरीबडी इज फाइन?